फिर बेपर्दा होया पाकिस्तान। सत श्री अकाल। MH1 न्यूज़ दे विच साडे सारे दर्शकों का जी आया। मैं हाँ नवनीत सिंह वधवा और लैके हाजिर हाँ अज दा पखदा मसला पखदा हैगा क्योंकि मसला साडे मुल्क साडे सूबे च होए एक अतवादी हमले तो जुड़ा है। जी हाँ, गल पठानकोट ते होए अतवादी हमले दी उस नूं लैके अमरीका वालों जिहड़े हुण सबूत सौंपे गए ने, गल उस दी क्योंकि अमरीका वालों जिहड़े होर सबूत सौंपे गए ने उस नाल साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ही इस हमले की साजिश रचण वाला सी। एक रिपोर्ट उस तो बाद इस मसले पर चर्चा करांगे। पठानकोट हमले के मामले नूं लैके पाकिस्तान एक बार फिर सवालों विच है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका ने हिंदुस्तान को कुछ सबूत दिते ने अते इन्हां सबूतों तो यह साबित होंदा है कि पठानकोट एयरबेस अतवादी हमले के तार पाकिस्तान नाल जुड़े हुए सन अते यह पता चलिया है कि पठानकोट हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान विच ही रची गई थी। अमरीका ने यह खुलासा किया है। अमरीका ने भारत को यह सबूत म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत यह जानकारी दी है। अभी डॉक्यूमेंट दिया, बड़ा अहम सबूत है। चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर के खिलाफ जो है टेररिस्ट उसको घोषित करने में ब्लॉक किया कि टेक्निकल इनपुट्स नहीं है। पहले अमेरिका ने 6 हफ्ते पहले एक डोजियर दिया था। अभी जो है इसमें सारे टेक्निकल इनपुट्स हैं जो साफ तौर पे कहते हैं जितने भी आईपीस थे और जो सर्वर्स थे वो पाकिस्तान में लोकेटेड थे। जितनी भी कॉन्वर्सेशन यहाँ से हुई उधर हैंडलर्स के साथ में वो सारी कॉन्वर्सेशन कौन से नंबर से, कौन से एड्रेसेस से, कौन सा आईपी एड्रेस था, कौन से सर्वर थे, उनके सारे डिटेल्स हैं। फिर यहाँ तक कि वो जो 4 मिलिटेंट्स मारे गए पाकिस्तान ने खुद ही फेसबुक पर उन मिलिटेंट्स की फोटोज को अपलोड किया। एनआईए के पास सब सबूत पहुंच गया है पठानकोट का और पुलवामा का। नाम दे दिए हैं, जैसे मोहम्मद का जो हेड है मसूद अजहर, अल रहमा ट्रस्ट, नाम जो 4 मरे थे, और ये भी बता दिया जो हैंडलर था उनके जो नाम थे 4 जान, अफकीन वगैरह, उनके भी नाम दे दिए। तो सबूत पूरा भारत के पास पहुंच गया है। अमरीका ने यह सबूत भारत को अजिहे समय दिते ने जद एनआईए जैश ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ इस हमले के सिलसिले में चार्जशीट दायर करने के विचार कर रही है। दस दईए कि इस तो पहला भी अमरीका ने एनआईए को 1000 पन्नियां का डोजियर दिता सी अते इस डोजियर विच जैश ए मुहम्मद के संचालक कासिफ खान अते 4 फिदाइन के विचकार हुई गलबात रिकॉर्ड है। 2008 विच मुंबई धमाके तो पहला लश्कर के अतवादियों के विचकार हुई गलबात की तरह ही इस रिकॉर्ड को वेख्या जा रहा है। उस दरमियान भी लश्कर के सरगना कराची के एक सुरक्षित ठिकाने विच बह के मुंबई धमाके की साजिश रच रहे सन। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज़। अज तो 6 हफ्ते पहला अमेरिका ने 1000 पन्नियां का एक डोजियर हिंदुस्तान को सौंपया सी जिस च कई अहम सबूत से कहते एक बार फिर 1000 पन्नियां का एक डोजियर एक बार फिर तो हिंदुस्तान को दिता गया जिहदे होर भी कई अहम सबूत क्योंकि कुछ होर सबूत जिहड़े सी वो एक मदद मंगी गई सी हिंदुस्तान वालों अमेरिका तो जो एक मिली है जिहड़ा कि एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत यह सारे कागजात मिले ने। जिस तो बाद एक बार फिर तो वड्डा सवाल जब सारे सबूत सामने आ गए ने, जब सारियां चीज़ां खुल के सामने आ गई ने कि पठानकोट एयरबेस से होए अतवादी हमले के नाल सीधे पाकिस्तान नाल जुड़े हुए सी ते हुण पाकिस्तान नूं लैके हिंदुस्तान इस मसले ते की कुछ कार्रवाई करता है कि कुछ गलबात करता है क्योंकि लगातार गलबात के सिलसिले नूं अगे वधाउण नूं लैके चर्चा चल रही है। इस वेले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी साडे नाल जुड़े हुए हैं और इस तो अलावा रिटायर्ड ब्रिगेडियर KS कालो जी भी थोड़ी देर तक चंडीगढ़ तो साडे नाल जुड़नगे। सब तो पहला कादियान साहब मैं एक सवाल तुहाडे तो पूछना चाहांगा। एक वड्डा मैं कहांगा खुलासा चूंकि कई अहम सबूत पहले भी दिते गए सी अमेरिका वालों ते हुण होर दिते गए ने, किहड़े आस्पेक्ट है जिन्हां च मदद मिलेगी इन्हां सबूतां राही? देखिए, जो अमेरिका ने अभी फुल प्रूफ सबूत पेश किए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्टेन किए हैं,
उनका बहुत महत्व है। पहली बात, भारत ने जो सबूत दिए थे उस पर पाकिस्तान शक की नजर डाल सकता है, क्योंकि हमारा उनसे किसी किस्म से विवाद चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो उनका हमदर्द है, तो उनके सबूतों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। उन्होंने पूरे फेसबुक ग्रुप्स के आईपी एड्रेस, फेसबुक अकाउंट्स के आईपी एड्रेस, उनके वेबसाइट्स सारे डिस्क्लोज किए हैं। ये भी बताया कि ये सारे कराची में ओरिजिनेट हुए हैं। उन्होंने इनका कनेक्शन जिहादिस से क्या है वो भी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस आदमी ने, जो हैंडलर था, 2 दर्जन से ज्यादा बार अटैकर से बात की है, वो अभी निकल के अफगानिस्तान चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अटैक हो रहा था उसी टाइम पर उन्होंने चारों टेररिस्ट की फोटो भी अपलोड फेसबुक पे की हुई थी। इससे ज्यादा और पुख्ता सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का है। जब भारत सबूत देता है, हमने बॉम्बे में भी सबूत दिया था, पठानकोट में भी सबूत दिया था। पठानकोट में तो हिंदुस्तान बिल्कुल आउट ऑफ द वे गया था कि उनकी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें पाकिस्तान आर्मी के अफसर शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान ISI के नुमाइंदे शामिल थे, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको भी हमारे रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो पठानकोट एयरबेस है उस पर आने की इजाजत दी थी, इस उम्मीद से कि इस बार पाकिस्तान शायद जैसे मोहम्मद को काबू करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सबूत के बाद भी मैं समझता हूं कुछ नहीं होगा। क्यों? कि ये अटैक जैसे मोहम्मद के नाम से जरूर किए गए हैं, लेकिन जैसे मोहम्मद को पाकिस्तानी रेजीम की मदद है, उनकी नॉड है, उनकी सलाहकारी है। अगर वो एक भी किसी को अजहर मासूद को अगर हैंड ओवर करें हमको, जो जैसे मोहम्मद का मुखिया है, तो वो सारी खबर उगल देगा। तो पाकिस्तान के लिए तो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना होगा। कितनी भी आप कोशिश कर लें, वो कहेंगे हैंडलर तो अफगानिस्तान चला गया, वो अपने आप गया है या पाकिस्तान रजीम की मदद से। लेकिन राज कातियां जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल ਤੇ, चूंकि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ भी ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਰਜੀਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, ये नहीं है कि अमेरिका के पास ये सबूत पिछले 8 महीने से नहीं थे। अमेरिका को अपने देश के हितों में काम करना है। अभी तक उनको पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की लड़ाई में जरूरत थी, अब वो जरूरत कम होती जा रही है। वरना दुनिया में आज किसी देश को शक नहीं है कि पाकिस्तान टेरर को अपनी स्टेट पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट बना के अपने देश को चला रहा है। जब ओसामा बिन लादेन को वो इतने साल तक अपने मिलिट्री एकेडमी के 1 किलोमीटर के अंदर छुपा के रख सकते हैं, तो क्या अमेरिकन को शक था कभी कि वो टेररिस्ट को मदद दे रहे हैं? अमेरिका के कमर में वो छुरा घोंप रहे थे, डॉलर अमेरिका के ले रहे थे और उन्हीं के खिलाफ वो काम कर रहे थे। ये पता सारी दुनिया को है। अब अगर ये सबूत जब पाकिस्तान को पेश किया जाएगा तो वो कहेंगे जो हैंडलर था वो तो चला गया अफगानिस्तान में, कोई बहाना वो बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो सिंसियरली इसको इन्वेस्टिगेट करें, अगर जो हैंडलर थे उनको हिंदुस्तान को हैंड ओवर करें, जो कि हमारा राइट है कि हम उससे इन्वेस्टिगेशन करें, तो उनको पता है कि वो सच उगलेगा और पाकिस्तान के रेजीम की जो इन्वॉल्वमेंट है वो दुनिया के सामने आएगी। अभी तक तो उनके पास वो पर्दा लगा रखा है कि नॉन स्टेट एक्टर हैं। अगर नॉन स्टेट एक्टर हैं तो क्यों नहीं हैंड ओवर करते हमको? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, उनको क्या समस्या है? ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ KS ਕਾਲੋ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ IP ਐਡਰੈਸਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸੇਮ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ, 80 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
कराची 'ਚ बैठे अपने आका ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਰੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ? देखिए, पहली बात है कि हमें तो इनका धन्यवाद करना चाहिए अमेरिका का कि उन्होंने ये 1000 पेजेस का डोजियर जो पुख्ता सबूत दिए हैं, और ये सबूत पहली दफ़ा नहीं दिए अमेरिका ने। अगर 26/11 की भी बात करें तब भी ये सबूत उन्होंने दिए थे, मगर सवाल पैदा होता है कि जो हमने सबूत इकट्ठे किए जो हमारे पास थे उनको दोनों को मिला के देखना चाहिए कि जो अमेरिका ने भेजे हैं उसमें क्या आपस में तालमेल बैठता है, क्या कमी पेशी है। और जितनी भी मेहनत अमेरिका ने की है, उनकी इंटेलिजेंसिया ने की है, खुफिया तंत्र प्रणाली ने किया है, उसका फायदा जरूर लेना चाहिए। यह दूसरी बात है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या ना करे, वो प्रेशर तो बनना चाहिए और बनाना चाहिए। और देखिए, उसके तो अमेरिका ने पहले ही जो उधर जथेबंदियां हैं, खाड़कू जथेबंदियां, जो उनकी आतंकवादी जथेबंदियां हैं, बहुत सारी बैन कर रखी हैं, उनके पाबंदी शुदा हैं, मगर फिर भी उधर शरेआम घूमते हैं, मुजाहरे करते हैं, एड्रेस करते हैं, दहशत का माहौल पैदा करते हैं हमारे कश्मीर वादी के अंदर। उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा? उनकी अपनी मजबूरी एक और भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे पासे चीन है जो पाकिस्तान की मदद कर रखा है, और जो असलियत में अमेरिका चाहे वो भी उनकी दोगली नीति है। और जो उनको राशन पानी के लिए जो फंड मिल रहे हैं, अगर वो पूरे बंद कर दें, बातें तो करते हैं, और फिर देखिए फिर वो घुटने टेक देगा पाकिस्तान, मगर फिर भी वो उनके ऊपर दबाव बना के रखना चाहिए। अभी क्या हो गया, सिर्फ पठानकोट की बात नहीं है। जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, जब हम जो सबूत दिए हैं तो 26/11 के भी हैं, उसके अंदर अगर कश्मीर वादी को भी साथ में जोड़े तो वो भी जोड़ना चाहिए। क्यों गिलानी जो का है उसके पास पैसा आ रहा है, कहाँ किस अकाउंट में गया, कहाँ खर्च किया, 2010 में जो उधर स्टोन कल्टिंग हुई, जो पत्थर कश्मीर ਨੂੰ जोड़ना बहुत जरूरी है। बड़े दिनों तो कश्मीर 'ਚ भी कर्फ्यू ਸੀਗਾ, ਹੁਣ जाके कुछ इलाकों 'ਚੋਂ कर्फ्यू हटिया हैगा, यानी कि अमन शांति किते ना किते उत्थे आ रही है। जिहड़ी गलबात है वो भी किते सिरे चढ़ रही है, ਉਹਦੀ भी मैं चर्चा तुहाडे नाल करांगा। इस डोजियर तो बाद किन्ना को असर कश्मीर के माहौल ਨੂੰ लैके पाएगा, वो भी गल करांगा। एक ब्रेक ਲਈ ਇੱਥੇ रुक रहे हैं, दोवें खास मेहमान लगातार ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े रहो। एक ब्रेक ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ रुक रहे हैं, ब्रेक तो बाद वापस आवांगे, फिर अज दे पखदे मसले विच चर्चा इस ते कि आखिरकार एक बार फिर तो बेपर्दा होया है पाकिस्तान।